हेलो दोस्तों, द टीचर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बाल विकास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने जा रहे हैं। ये प्रश्न यूपी टेट की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि आपके 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के उत्तर सही हैं। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है गर्भकाल में, दूसरा ऑप्शन है जन्म से, तीसरा ऑप्शन है जीवन पर्यंत, चौथा ऑप्शन है किशोरावस्था में। तो इसका सही उत्तर होगा जन्म से। अगला प्रश्न है, लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी गुण सूत्र है। तो बताइए फ्रेंड्स, लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी गुण सूत्र कौन से होते हैं। तो पहला ऑप्शन है XX, दूसरा XY, तीसरा XP, चौथा CX। तो इसका सही उत्तर होगा XY। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण में निम्न सम्मिलित होता है। पहला ऑप्शन है वंशानुक्रम, दूसरा जैव अजैव, तीसरा ऑप्शन है परिवार और चौथा ऑप्शन है पशु। तो इसका सही उत्तर होगा जैव अजैव। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है अभ्यास, दूसरा ऑप्शन है तत्परता, तीसरा ऑप्शन है खेल और चौथा ऑप्शन है प्रभाव। तो इसका सही उत्तर होगा खेल। अगला प्रश्न देखते हैं, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। कौन सी अवस्था है, प्रथम, द्वितीय या तृतीय या चतुर्थ। बताइए दोस्तों, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख कौन सी अवस्था होती है। तो ये होती है प्रथम अवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं, बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है। ऑप्शन ए है शैशवावस्था में, ऑप्शन बी है गर्भकालीन अवस्था में, ऑप्शन सी है बचपन अवस्था में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बचपन अवस्था में। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है। पहला ऑप्शन है 3 भागों में, दूसरा ऑप्शन है 2 भागों में, तीसरा ऑप्शन है 5 भागों में, चौथा ऑप्शन है 4 भागों में। तो इसका सही उत्तर होगा 4 भागों में। अगला प्रश्न है, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। तो इसका पहला ऑप्शन है व्यंजन वर्णों का, दूसरा ऑप्शन है स्वर वर्णों का, तीसरा स्वर व व्यंजन वर्णों का और चौथा शब्दों का। तो इसका सही उत्तर होगा शब्दों का। अगला प्रश्न है, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है गल ग्रंथि को, दूसरा उपगल ग्रंथि को, तीसरा ऑप्शन है उपवृक्क ग्रंथि को, या चौथा ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि को। तो इसका सही उत्तर होगा पीयूष ग्रंथि को। अगला प्रश्न है, बालक की प्रथम पाठशाला है। पहला ऑप्शन है परिवार, दूसरा ऑप्शन है समाज, तीसरा ऑप्शन है गांव, चौथा ऑप्शन है विद्यालय। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स परिवार। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हम करके सीखते हैं, ये किसने कहा है। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर मेस ने, दूसरा ऑप्शन है योकम ने, तीसरा ऑप्शन है सिम्पसन ने, चौथा ऑप्शन है कोलेसनिक ने। तो इसका सही उत्तर होगा सिम्पसन ने। अगला प्रश्न है, समस्या बालक है। तो समस्या बालक कौन होते हैं फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन है देखते हैं चोरी करने वाला, दूसरा ऑप्शन है झूठ बोलने वाला, तीसरा ऑप्शन है पिता का कहना न मानने वाला, या चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो ये सभी के सभी समस्या बालक की निशानी होते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। तो पहला ऑप्शन है विद्यालय पर, दूसरा ऑप्शन है परिवार पर, तीसरा ऑप्शन है समुदाय पर, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी पर। तो इसका सही उत्तर होगा परिवार पर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। पहला ऑप्शन है सामान्य बालक को, दूसरा ऑप्शन है पिछड़े बालक को, तीसरा ऑप्शन है मंद बुद्धि बालक को और चौथा ऑप्शन है प्रखर बुद्धि बालक को। तो इसका सही उत्तर होगा पिछड़े बालक को। अगला प्रश्न है निरीक्षण विधि में किया जाता है। पहला ऑप्शन है अपना अध्ययन, दूसरा अपने व्यवहार का अध्ययन, तीसरा दूसरों के व्यवहार का अध्ययन, चौथा व्यवहार विश्लेषण। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन। अगला प्रश्न है ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किन के लिए किया जाता है।
तो पहला ऑप्शन है शारीरिक निःशक्त के लिए, दूसरा दृष्टि बाधित के लिए, तीसरा वाचन बाधित के लिए, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दृष्टि बाधित के लिए। अगला प्रश्न है बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, ये किसने कहा है? तो पहला ऑप्शन है गैसल ने, दूसरा गाल्टन ने, तीसरा टर्मन ने, या चौथा डॉक्टर माथुर ने। तो इसका सही उत्तर होगा टर्मन ने। अगला प्रश्न है मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है कौशल, दूसरा ऑप्शन है अभिवृत्ति, तीसरा ऑप्शन है अभिक्षमता, चौथा ऑप्शन है बुद्धि। तो इसका सही उत्तर होगा बुद्धि। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो बताइए दोस्तों पाठ्यक्रम किसके अनुरूप होना चाहिए? छात्र केंद्रित, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय केंद्रित, तीसरा ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा छात्र केंद्रित। पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होना चाहिए। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है। तो इसके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है दंड, दूसरा ऑप्शन है फटकारना, तीसरा ऑप्शन है प्रशंसा, चौथा ऑप्शन है मारना पीटना। तो छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि होती है प्रशंसा। तो दोस्तों ये थे हमारे 20 प्रश्न। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपकी इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के उत्तर सही हैं। धन्यवाद।